नाज़रीन, पीएसएल की हर फ्रेंचाइज ये कोशिश करती है कि अपने प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करें, दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स वो अपनी टीम में पिक करें ताकि वो अच्छा परफॉर्म करें और उन्हें मैचेस जितवाएं। लेकिन इस पीएसएल में ज़रा सिचुएशन डिफरेंट रही है। इस पीएसएल में ऐसा हुआ है कि वो प्लेयर्स जिन्हें सबसे ज़्यादा पैसे पे किए गए थे, जो कि पीएसएल के महंगे तरीन क्रिकेटर थे, उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी और उनकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से उनकी टीम जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हुई हैं। तो आज हम उन्हीं क्रिकेटर्स का जिक्र करेंगे जो कि पीएसएल के सबसे महंगे क्रिकेटर थे, जिन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी से तो करोड़ों रुपए ले लिए लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल नहीं दी और उनकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से उनकी टीम जो है उसको खमियाजा भुगतना पड़ा और फ्रेंचाइज के ओनर के अरबों रुपए जो हैं वो एक तरह से डूब गए। अच्छा, इसमें पहला नाम जो है वो आसिफ अली का है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस दफ़ा बहुत ही हैरानकुन तौर पर आसिफ अली को प्लैटिनम कैटेगरी में पिक किया, जो सबसे ऊपर वाली कैटेगरी होती है पीएसएल की, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ लगाए जाने वाले 4 छक्के थे। इससे पहले इस्लामाबाद उन्हें नीचे वाली कैटेगरीज में पिक करता रहा है, लेकिन इस दफ़ा बहुत ही हैरानकुन तौर पर आसिफ अली को सबसे ऊपर वाली कैटेगरी दी गई, सबसे ज़्यादा पैसे उन्हें पे किए गए। उनके साथ कॉलन मनरो थे और हसन अली थे जो कि प्लैटिनम कैटेगरी में शामिल थे। अच्छा, आसिफ अली को प्लैटिनम की दूसरी पिक में जो है वो पिक किया गया था और उससे उन्हें 2 करोड़ और 89 लाख रुपए दिए गए थे। ये पीएसएल में पे किए जाने वाले सबसे ज़्यादा पैसे हैं जो प्लैटिनम कैटेगरी में पे किए जाते हैं। तो आसिफ अली ने सबसे ज़्यादा पैसे लिए, यानी 2 करोड़ 89 लाख रुपए लिए, लेकिन जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी 10, 11, 12 मैचेस उनकी टीम खेली है। आसिफ अली तमाम मैचेस में शामिल थे, वाइस कैप्टन भी थे। फिर शादाब खान जो है उनकी इंजरी की वजह से वो कैप्टन भी बने, लेकिन कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। और ऐसे भी मैचेस थे जैसे ये आखिरी मैच जिससे उनकी टीम बाहर हुई है, 7 गेंदों के ऊपर 8 रन दरकार हैं, वो भी आसिफ अली नहीं बना सके और आउट होकर चले गए। फिर लाहौर कलंदर के खिलाफ मैच था और 12 रन वो नहीं बना सके। यानी पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 7 रन, 9 रन, 12 रन ये स्कोर किया है। और अगर कोई एक बंदा, अगर आप कहें ना कि इस्लामाबाद के बाहर होने की क्या कौन सा बंदा है, तो वो आसिफ अली हैं। तो आसिफ अली महंगे तरीन क्रिकेटर होने के बावजूद कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सके और अब बड़ा मुश्किल है कि अगले पीएसएल में इन्हें इस कैटेगरी में पिक किया जाएगा। अच्छा, उसमें दूसरा नाम जॉर्डन का है जो कि इंग्लिश क्रिकेटर हैं। वैसे तो उनकी T20 में बड़ी मांग है और उनकी टीम का हिस्सा होते हैं मुस्तकिल तौर पर और दुनिया के लीग्स में इन्हें हाथों हाथ लिया जाता है। कराची किंग्स ने इन्हें प्लैटिनम कैटेगरी की पहली पिक में मुंतखब किया था और बड़ी उम्मीदें थी उन्हें जॉर्डन के साथ। इनिशियली को 3-4 मैचेस नहीं खेल सके थे क्योंकि ये जो लीग हो रही थी, जो सीरीज़ हो रही थी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की, उसमें ये शामिल थे और इब्तदाई पीएसएल के कुछ मैचेस नहीं खेले। लेकिन जब आए और कराची वाले ये तवक्को कर रहे थे कि अब कराची किंग्स की परफॉर्मेंस में कोई बेहतरी आएगी, लेकिन जॉर्डन ने भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी और कराची के फैंस को बहुत ज़्यादा मायूस किया। बल्कि इनकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से कई मैचेस जो है वो कराची किंग्स हारा भी। आपको वो याद होगा जिसमें जो है वो वसीम अकरम गुस्सा कर रहे थे बाबर आजम के पास जाकर बाउंड्री के ऊपर। उस मैच में भी उस मैच हारने की एक बड़ी वजह जॉर्डन थे जो कि महंगे तरीन क्रिकेटर थे पीएसएल के। इन्होंने भी 2 करोड़ 89 लाख रुपए ये थे कराची किंग्स के साथ, लेकिन उसके साथ इंसाफ नहीं किया। अच्छा, इसमें तीसरा नाम जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर के जेम्स विंस का है जो कि इंग्लिश क्रिकेटर हैं और बड़े जारहाना अंदाज में खेलते हैं। क्वेटा ने जेसन रॉय को ओपनिंग में पिक किया था, फिर 1 डाउन के तौर पर जेम्स विंस को पिक किया और ये तवक्को कर रहे थे कि उनका टॉप ऑर्डर जो है वो बहुत मजबूत हो गया है। लेकिन और फिर जेम्स विंस इब्तदाई कुछ मैचेस के लिए भी अवेलेबल नहीं थे। इनको दूसरी पिक में, प्लैटिनम की दूसरी पिक में सेलेक्ट किया गया था और उन्हें भी 2 करोड़ 89 लाख रुपए दिए गए थे। लेकिन जेम्स विंस ने भी अपनी टीम को बहुत निराश किया, अपने फैंस को बहुत मायूस किया। ये 0 के ऊपर भी 2-3 दफ़ा आउट हुए हैं और किसी में 10, 15, 20, 30 ये रन बनाकर ये चलते बने और क्वेटा को कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, तो बड़ी उनको वो मायूस हुए। अच्छा, इसमें चौथा नाम भी क्वेटा के सरफराज अहमद का भी है। क्वेटा के कप्तान सरफराज अहमद
बड़ी भारी जिम्मेदारी थी, मिडल ऑर्डर में वो खेल रहे थे और इनकी कोई बैटिंग लाइनअप भी लंबी नहीं थी, कुछ प्लेयर्स इनके इंजर्ड हो गए थे, तो सरफराज अहमद के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी थी बतौर कप्तान भी और बतौर बैट्समैन भी। लेकिन सरफराज अहमद भी, एक मैच था जिसमें वो एंड तक खड़े रहे और मैच जितवाया, लेकिन उसमें भी आप देखें तो उमर अकमल अगर 8 गेंदों के ऊपर 23 रन ना बनाते तो सरफराज कभी भी उस रन रेट को मीट नहीं कर सकते थे। तो उसमें एक बड़ा कलीदी किरदार मेरे ख्याल में उमर अकमल का था। तो सरफराज भी थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में कोई अच्छी परफॉर्मेंस, कोई मुतासिर कौन परफॉर्मेंस नहीं दे सके, यानी इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि अब कौमी टीम के लिए भी इनके लिए जगह बनाना मुश्किल है। अब देखें मोहम्मद हारिस की सूरत में रिजर्व जो है वो कीपर मौजूद है, आजम खान की मौजूदगी में एक रिजर्व कीपर मौजूद है, तो सरफराज अहमद की अब कौमी टीम में शमूलियत के ऊपर भी सवालिया निशान है। और दूसरी तरफ PSL में जो इन्हें महंगी तरीन कैटेगरी में पिक किया गया था, उसके साथ इन्होंने इंसाफ नहीं किया गया। इन्हें प्लैटिनम की तीसरी कैटेगरी में पिक किया गया था, यानी जेसन रॉय पहली में थे, दूसरी में जेम्स इवेंस और तीसरी में सरफराज अहमद थे, जिन्हें 2 करोड़ और 10 लाख रुपए दिए गए थे। लेकिन सरफराज अहमद ने भी उसके साथ इंसाफ नहीं किया। तो अब सरफराज अहमद के लिए भी अगली बार, बेशक वो कप्तान है, अगली बार प्लैटिनम में जगह बनाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये 3-4 नाम थे जो महंगे तरीन क्रिकेटर थे PSL के, जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने मुकम्मल तौर पर उम्मीदों पे पानी फेरा और करोड़ों रुपए फ्रेंचाइज से लेने के बावजूद कोई परफॉर्मेंस नहीं दी।